72 घंटे के अंदर पुतिन बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे जेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। खबर यह है कि ट्रंप ने बातचीत से पहले ही पुतिन को यूक्रेन का 50% इलाका तोहफे में दे दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। You're not in a good position. You don't have the cards right now. यूक्रेन के युद्ध को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत बुरा फंसा दिया है। You're gambling with World War III. फंसाया भी ऐसा कि जेलेंस्की के चारों तरफ फैला ट्रक गारंटी दे रहा है कि जीत पुतिन की ही होगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बहुत गौर से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कुछ जमीन जेलेंस्की को पुतिन को देनी होगी और पुतिन को भी कुछ जमीन जेलेंस्की को देनी होगी, यानी दोनों तरफ से जमीन का लेन देन होगा और इसी डील के तहत युद्ध विराम पर बात हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस जमीन को लेकर डील हो रही है वो जमीन किसकी है। जाहिर है वो यूक्रेन है और ट्रंप अब यूक्रेन की जमीन ही पुतिन और जेलेंस्की में बांटना चाहते हैं। तो सवाल है कि इसमें नफा किसका और नुकसान किसका। There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. To the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. I believe he wants to see peace and Zelensky wants to see peace. Now, ट्रंप का युद्ध विराम पर डील वाला ये आइडिया जेलेंस्की के गले नहीं उतर रहा। जेलेंस्की ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन का दूसरी बार बंटवारा नहीं होने देंगे। युद्ध खत्म करने के बदले यूक्रेन की जमीन नहीं देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम के लिए जमीन की अदला बदली करनी होगी। जेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यूक्रेन के बंटवारे का कोई एजेंडा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. जेलेंस्की को हिम्मत खार्किव के फ्रंट पर तैनात दीदी ने दी है। इस महिला सैनिक का नाम दीदी है और इस वक्त के खार्किव के मोर्चे पर रूस के ड्रोन अटैक को रोकने वाले डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करती है। यूक्रेन की सैनिक दीदी 2 बच्चों की मां है। दीदी का कहना है कि ये जमीन उनकी है, वो इसे कभी दुश्मन के हवाले नहीं करेंगी। Ми прийшли захищати свої домівки. І якщо домівка знаходиться в Донецькій, Луганській області, тобто на окупованих територіях, то навіщо тоді людина сюди прийшла? Вона прийшла захищати своє, відстоювати своє. І тут такий договір, давайте ми це залишимо собі. Ні, такого не буде. Тобто Україна повністю буде наша. 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की अमेरिका के अलास्का में मुलाकात होनी है। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है और सबसे ज्यादा नजरें तो जेलेंस्की और यूरोप गड़ाए हुए हैं। अलास्का में यूक्रेन युद्ध खत्म किए जाने पर बात होनी है, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर जमीन अदला बदली वाली बात कह के वाकई जेलेंस्की को मुश्किल में डाल दिया है। यूक्रेन में बमबारी रुके, फौज अपने बैरक में वापस लौटे और इसके लिए ज्यादातर शर्तें ऐसी हैं जिसमें यूक्रेन बहुत बड़े नुकसान में नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से, जिसे डॉनबास कहा जाता है, वहाँ रूस की फौज का बहुत ही मजबूत कब्जा है। Сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну так, як і раніше.
जुलाई के महीने में यूक्रेन पर रूस ने ऐसे हमले किए हैं जो पिछले 3.5 साल के दौरान ज़ेलेंस्की ने नहीं देखे थे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को ट्रंप के वादों और डील पर यकीन नहीं हो रहा। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जिस बातचीत में यूक्रेन का दखल नहीं होगा वो बातचीत बेमानी होगी। यानी ज़ेलेंस्की को महसूस हो रहा है कि उनका पत्ता काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसीलिए पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में फंस चुके ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी। पांचों रूस के कट्टर दुश्मन। पांचों ने यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर कह दिया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। और अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की का नेटो धमाका कहा जा रहा है, जिसमें नेटो पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन की बगावत कही जाएगी? अब यूरोप का मूड देखकर ट्रंप ने त्रिपक्षीय बातचीत का पासा फेंका है। ट्रंप ने कहा है कि ऐसी मीटिंग भी हो सकती है जिसमें वो भी हो, पुतिन भी हो और ज़ेलेंस्की भी मौजूद हो। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल मच गया है। एक तरफ आदेश को लागू करने की तैयारी तेज है तो दूसरी तरफ इसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। डॉग लवर से लेकर बड़े नेताओं तक सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। कोई इसे जनहित में बड़ा कदम बता रहा है तो कोई इसे अमानवीय करार दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे, ये लोग सबको उठा के जेल में डाल रहे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बवाल। समर्थन बनाम विरोध, जनहित या अमानवीयता। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही दिल्ली एनसीआर में माहौल गर्मा गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर स्थायी आश्रय गृहों में रखा जाए। इसके पीछे वजह है लगातार बढ़ते डॉग बाइट के केस और रेबीज का खतरा। आदेश के समर्थक इसे जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं तो विरोधी इसे पशु अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। खासकर कुत्तों को खिलाने वाले और बचाने वाले लोग इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते हैं, 3 लाख कुत्तों को कहाँ, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। डॉग्स तभी बाइट करते हैं जब आप उसको उठा करके जहां रहता है उसको उठा करके रिलोकेट करो। अब मेरी कॉलोनी से उठा करके आपकी कॉलोनी में डालेंगे तो जाहिर है कि वो अकेला महसूस अपने आप को होता है, उसको चोट लगी है, लोग उसको डंडों के सी बाहर, वहां के कुत्ते उसको मारने के लिए तैयार है, किसी ना किसी को तो काटेगा। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते डॉग अटैक और रेबीज की घटनाओं के चलते पहुंचा। कोर्ट ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि एनसीआर में हर दिन लगभग 2000 बाइट केस दर्ज हो रहे हैं। आदेश में कहा गया कि पकड़े गए कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि मौजूदा एबीसी प्रोटोकॉल के तहत कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद उनके इलाके में छोड़ने का नियम है। यही वजह है कि एनजीओ, वकील और पशु प्रेमी इस आदेश को असंवैधानिक बता रहे हैं। अब मामला सिर्फ कानून या नीति का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी बन गया है।
पेटा जैसे संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि आदेश लागू होने पर बड़ी संख्या में कुत्ते बीमारियों और कुपोषण का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये इलीगल है, इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इनह्यूमन है। इलीगल इसलिए क्योंकि सरकार ने 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बना रखे हैं जिसमें क्लियरली लिखा है कि डॉग्स को उनकी लोकेशन से मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉग्स जो हैं एक टेरिटोरियल एनिमल है। उनको वहाँ से हटाना का मतलब है कि अगर वो किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो फाइट्स हैं फॉर रिसोर्सेज खाने के लिए बाकी चीज़ों के लिए वो बढ़ेंगे, जिस वजह से डॉग बाइट्स और रेबीज़ के केसेस भी बढ़ेंगे। इम्प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि दिल्ली में लगभग 10 लाख डॉग्स हैं। 10 लाख डॉग्स को एक शेल्टर में या एक जेल में बंद करना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर जारी विवाद अब सड़कों से सोशल मीडिया तक फैल चुका है। एक ओर अदालत का मानना है कि इंसानों की सुरक्षा और बच्चों बुजुर्गों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है, वहीं दूसरी ओर पशु अधिकार कार्यकर्ता और एनजीओ इस आदेश को क्रूर और अव्यवहारिक बता रहे हैं। इस टकराव में एक ओर जनहित है तो दूसरी ओर जानवरों के अधिकार, और फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बहस यहीं अटकी है।